कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद बिहार में अब बाढ़ का संकट गहरा गया है। नेपाल और बिहार में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। चंपारण और मिथिलांचल के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल से आने वाली नदियों में चंपारण से अभी भी तबाही मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ की वजह से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया जिला में लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में मानसून के एंट्री के साथ हो रही पहली बारिश में ही हालात इतने बिगड़ गए कि बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। पानी छोड़ने की वजह से गंडक का पानी पश्चिम और पूर्वी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर के दियारा वाले गांवों में भी घुसा। तो वहीं मिथिलांचल में स्थिति अभी ज़्यादा खराब नहीं है। पड़कोसी, कमला बगान, बागमती के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने अभी से ही एनडीआरएफ की टीमों को जिले में तैनात करने की शुरुआत कर दी है। बारिश के कारण उत्तर बिहार के ज़्यादातर नदियां उफान पर है। महानदी, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी यह नदियां खतरे के निशान से काफ़ी नीचे हैं। गंडक नदी में जलस्तर अचानक बढ़ा है। गंडक नदी के बहाव में कोई रुकावट न हो, इसके लिए 70 घाट पुल के पास 3 अस्थायी कटाव भी बनाए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने बताया कि 2 दिन पहले गंडक में 99,000 क्यूसेक पानी था, पर मंगलवार को यह 2,74,000 पर जा पहुंचा है। बुधवार को 4,12,000 क्यूसेक पानी पहुंचा है। राहत की बात यही रही कि बुधवार की शाम इसमें तकरीबन 8,000 क्यूसेक की कमी भी आई है। अरे महातम नाम हो? अच्छा, ये कब पानी आयल? बारिश के पानी है कि बाढ़ के? को लइका बड़ा कुत्ता देर बाद किस तरह की दिक्कत हो रही है तुम लोग? गांव में सब पानी घुस रहा है। हम लोग ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं। दिक्कत यही है, पूरा ये वगैरह फेंक दिया है पानी बाढ़ से। तो गांव में पानी घुस रहा है? हाँ, गांव में पानी घुस रहा है। देखिए इधर। तो कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं। डर बना हुआ है? हाँ, डर बना हुआ है। कोई मदद? ईबीएल भर है। कौन तरह की दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बघेला बहा दे बा, भर महा बहा दे बा, दोनों नदी बहा दे। परेशानी हमन के बा, गाँव किनारे घर में घुस गए बा पानी। और दूसर का कहिए, यार बार भगड़ बिगड़ल बाटी से भी जहाँ डांड पाओ तरी वहाँ जाते हैं। देखो प्रशासन की तरफ से आई? हाँ, प्रशासन की तरफ से नहीं, क्यों ना आयल बा साहब? गाँव में पानी घुस गई? हाँ, गाँव में पानी घुस गई। तो कौन कहाँ रहा था? हम महुलानी रहे। अच्छा, ऊंचा स्थान पे रहा था। हाँ। लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी घमासान मचा है। पहले पारस गुट ने इस पार्टी के नेता चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया था। जवाब में चिराग पासवान ने पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते 5 बागी सांसदों को पार्टी से हटने की बात कही। अब यह जंग दिलचस्प हो गया है। इसे भी चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजू तिवारी अब तक कार्यकारी अध्यक्ष थे और उन्हें प्रिंस राज की जगह बिहार का अध्यक्ष बनाया है। एलजेपी में मची सियासी घमासान अब न्यायालय में भी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। इसका आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि इससे खेल की ओर छात्राएं अधिक प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण भी मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्तावित विधेयक के प्रस्तुतिकरण देखते हुए यह निर्देश जारी किए। मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित कार पुल की रेलिंग तोड़कर के बाहर नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि कार में सवार 3 व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि कार बारात से लौट रही थी। घटना सरैया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार की है। उत्तम कुमार नाम है। पप्पा का नाम? पप्पू साहब। घर सरकारी हुआ। दूसरे आदमी? दूसरे आदमी का निक्की नाम है। पप्पा जी का नाम? रामचंद्र शर्मा नाम है। घर माधोपुर। तीसरे आदमी का नाम? राजन कुमार। पप्पा का नाम? नगिंदर माधव। पप्पा का नाम? अरे गाँव का घर माधोपुर। माधव सिन्हा जी। उनका ये लोग आ कहाँ पे रहते? आ रहा था लोग, बारात जा रहा था लोग। जा रहा था? नहीं आ रहा था, बारात से लौट के आ रहा था। कहाँ से बारात हो रहा था? यही मंगौली बारात से लौट के आ रहा था लोग। घर जाने के लिए पड़ा।
नालंदा के हिरसा थाना क्षेत्र के चमड़ बीघा गांव निवासी नाथून प्रसाद की पत्नी की मौत वज्रपात की वजह से हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 3 घंटे तक हिरसा चिकसौड़ा पथ के चमड़ बीघा के पास सड़क को जाम कर दिया। हिरसा पुलिस दल बदल के साथ पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को किसी तरह हटाने में सफल रही। हिरसा थाने की पुलिस बबन चौधरी ने बताया कि जाम को छुड़ाने के बाद हिरसा पुलिस अपने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिए हैं। आपके गांव में एक महिला की मौत हुआ, कैसे मौत हुआ है? वज्रपात से। वो कहाँ थी और कैसे हुआ? मूंग के खेत में मूंग तोड़ रही थी, उसी आवर में ठनका गिरा, अकस्मात उसकी मौत हो। और लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, लोग मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार के तहत एक प्रावधान है कि किसी को अकस्मात मौत होता है तो उसके लिए 4 लाख रुपया व्यवस्था हमें मिलना चाहिए। खबर सासाराम से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे उथल पुथल के बीच सासाराम के लोजपा कार्यकर्ता चिराग पासवान के समर्थन में सड़क पर उतर गए। इन लोगों ने सांसद पशुपति पारस का पुतला फूका, साथ में जमकर नारेबाजी भी की। लोजपा कार्यकर्ता ने पशुपति पारस पर पार्टी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के अभी कुछ ही महीने बीते हैं और जिस तरह से उनके पुत्र चिराग पासवान के पीठ में उनके ही परिवार के लोग खंजर फूकने का काम किया, यह काफी मर्माहत करने वाला है। मुर्दाबाद पासवान, मुर्दाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद। पशुपति पासवान मुर्दाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद 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 लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद मारे उसको लगता है लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद अरे ऐसे पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिंदाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद 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 लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद 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 पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद। जानकारी के लिए बता दें आपको कि आज बिहार में आप देख रहे हैं जो उथल पुथल चल रही है। हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी आग जो है अभी हम लोग के दिलों से ठंडी नहीं हुई है और चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया गया उनके परिवार के लोगों के द्वारा। आप चिराग पासवान जी के साथ की जब आवश्यकता थी तो उनके चाचा जो है वो विभीषण का काम करने का काम किया उन्होंने और उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तत्कालिक जो सरकार हमारे जो बिहार में चले नीतीश कुमार के इशारे पर वो पार्टी को तोड़ने का जो काम किया गया है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ उस चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान को जितना सताया जा रहा है, जितना उनको तड़पाया जा रहा है, जिस प्रकार सोना तपने के बाद इतना निखरता है, तो चिराग पासवान की छवि उतनी निखर रही है। और मुझे लगता है कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश में चिराग पासवान एक नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि
जो विगत चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उस चुनाव में जो 25 लाख बिहार की जनता ने जो वोट दिया है, उसका आशीर्वाद स्नेह चिराग पासवान जी के साथ है। और यह बता देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस पासवान मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि वह विरासत चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का देन था। और ऐसी स्थिति में जब उनको साथ की आवश्यकता थी तो पशुपतिनाथ पारस ने उनके पीठ में छोरा भोंकने का काम किया और 5 सांसदों को लेके जदयू में मिलने का काम किया है। हम इनकी रोहतास जिला के लोजपा इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम इसका घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और हम लोगों ने आज पुतला दहन किया। वहीं सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसी खुर्द गांव में एक विषैली सांप ने एक 17 साल की लड़की को डस लिया। बताया जाता है कि जब वो बिछावत पर सो रही थी, उसी दौरान विषैले सर्प ने उसके हाथ में डस लिया। घायल अवस्था में परिजन ने उसे सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज चल रहा है। रात में खाना वाना खाकर सोते समय बेड पे सांप चढ़ गया था, करई सांप था। तो उसी समय उंगली में पकड़ लिया तो काट दिया। उसके बाद हम लोग लेके आए हॉस्पिटल लाने के बाद में पहले गए किसी और हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज नहीं था। इसके बाद में सदर अस्पताल सासाराम। कौन गाँव? भैंसी खुर्द। आपका जबलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के आरपीएफ ने लगभग 10 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार सुधा ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे डाउन से आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक नंबर प्लेटफॉर्म से लगभग 10 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये संयुक्त छापामारी था सीआरपीएफ का। सूचना मिला था कि ये ट्रेन विक्रमशिला से आ रहा है। जैसे उतर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये मेला सेट के पास भागने का कोशिश किया, पकड़ लिया गया। हमने कुछ 10 किलो करीब गांजा था। और भी कुछ बरामद हुआ है? नहीं, और पैसा सच में आता है जो 30 साल के पास अभी तो इससे पूछताछ होगी कि और कहाँ कहाँ इसका तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब कहाँ लेके जाना था? ये तो यहीं उतरा है। ठीक है, और इसके आगे की कार्रवाई जो पूछताछ करेंगे, ये डीआरपी में भागलपुर में केस होगा। उसके बाद तैयार किया गया यहाँ के आरपीएफ के और डीआरपी का संयुक्त छापामारी। हाँ, लेकिन यहाँ के इंस्पेक्टर साहब और तो सर प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, गांजा कहाँ जाता? ये तो वो पूछताछ में बताएगा। ठीक है ना, उसका और तो कहाँ है, कहाँ से ला रहा था, कहाँ लेके जा रहा है, तो जांच अधिकारी जो है ठीक है बताएंगे, आगे कार्रवाई होगी। हाँ, ये मामला दर्ज होगा। औरंगाबाद जिले में अधिकारियों के प्रति मुखिया संघ ने नाराजगी जताई है। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा है कि सरकार के द्वारा आमजनों के लिए नई जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, परंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारी की वजह से योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण न तो सिर्फ सरकार की बदनामी हो रही है बल्कि मुखिया जनप्रतिनिधि भी बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। सबसे पहले परामर्श समिति गठन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे मुखिया संघ की ओर से आभार, साथ ही पंचायती मंत्री सम्राट चौधरी जी का सारे मुखिया संघ से आभार, साथ ही बिहार में जितने दल हैं सब लोगों ने मांग किया, सभी दलों का आभार। साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या भी है, जैसे कि अगलगी के घटना के बाद 9800 रुपये देने का प्रावधान है। वो पैसा मिलने में यहाँ की स्थिति है, पूरे बिहार का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, औरंगाबाद की स्थिति है कि साल भर 1.5 साल लग जा रहा है मुआवजा मिलने में। तो ऐसे में जो
कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं उन पे सरकार कार्रवाई करे। सरकार की इतनी अच्छी योजना है और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे सरकार की बदनामी होती है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि की बदनामी होती है। हम लोग जब भी पंचायत में जाते हैं, मुखिया जी अभी तक ना मिल रही, अभी तक ना मिल रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सुस्त कर्मचारी या अधिकारी जो भी हो उन पर कार्रवाई करें ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है लोगों को लाभ मिल सके। दूसरी बात है, पिछले साल कोरोना काल में लोग लगभग हर मुखिया जी अपने पैकेट से खर्च करके लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में सेवा किए थे, खाना खिलाए थे। सदर प्रखंड में तो लगभग सारे लोगों को मिल गया, लेकिन कुटुंबा प्रखंड में लगभग 30 लाख रुपया आकर और रिटर्न चला गया। इसमें सरकार की बदनामी होती है, जबकि दोषी है अधिकारी। आखिर 30 लाख आया और लोगों को मिला नहीं, पैसा वापस चला गया। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा के द्वारा प्रतिभा को अवसर और प्रतिभा को सम्मान, एनडीए की पहचान कार्यक्रम के तहत जदयू नेता कन्हैया पटेल के नेतृत्व में जदयू कार्यकर्ता पिटौली बिहार लोक सेवा आयोग के 64वें संयुक्त परीक्षा में 631वां रैंक से पास कर राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित होने वाले नौजवान युवा मोहम्मद शाकिब अलाउद्दीन बाकालू खान को सम्मानित किया है। साथ में अंग वस्त्र पहनाकर, गुलाब भेंट देकर और मिठाई खिलाकर भी सम्मानित किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में अप्रत्याशित चीनी आक्रामकता का सामना करते हुए देश की क्षेत्रीय अखंडता की खातिर 1 साल पहले अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले 20 जवानों की बहादुरी की याद में भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल की ओर से मनोज कमलिया स्टेडियम में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यकर्ता ने 20 शहीद बहादुरों के नाम पीपल, बरगद, बेल, नीम, आंवला, कदम सहित 20 फलदार छायादार वृक्ष का रोपण कर उनके सामने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव ने कहा कि देश उन वीर सैनिकों का हमेशा आभारी रहेगा जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबर सासाराम से है, जहां करोड़ों की लागत से सदर अस्पताल के परिसर में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण वह अधनिर्मित रह गया है। आलम यह है कि अब डॉक्टरों के रहने वाले अधनिर्मित मकान को स्थानीय लोगों ने तबीला बना दिया है। आसपास के लोग इनमें मवेशी बांधने लगे हैं। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों का भी यहाँ जमावड़ा लगता है, क्योंकि भवन अर्धनिर्मित है और संवेदक बीच में ही काम छोड़कर फरार हो गए हैं। में सब जानवर बांधल बा, आदमी के बना सरकारी हॉस्पिटल में आदमी का व्यवस्था नहीं है। जानवर हमारे यहाँ वो जो अर्धनिर्मित बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें डॉक्टर्स क्वार्टर भी है, स्टाफ क्वार्टर भी है, बना हुआ है नो डाउट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है और इसके बारे में बारंबार चर्चा की गई है और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के संज्ञान में भी दिया गया है, डीएम साहब के संज्ञान में दिया गया है। और जब भवन निर्माण विभाग से पूछा गया तो यही पता लगा कि पहले जो टेंडर दिया गया था वो टेंडर में इतना किया और टेंडर के द्वारा जो करने वाला था वो पूरा नहीं कर सका और सरेंडर कर दिया। तो इसके लिए शायद फिर से टेंडर करना होगा, जिसकी प्रक्रिया भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। सर, गाय भैंस का तबेला बन के रह गया है, तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो है। लेकिन उन लोग को इस तरह का कोई काम नहीं करने के लिए कहे हैं। मैं खुद भी गया था वहाँ, लेकिन पुनः एक बार उसको हटाएंगे।